नमस्कार। देखिए यूपी टेट का जो मैटर चल रहा है उसमें जो मैथ वाले टीचर हैं वो मैथ साइंस 60 नंबर की आती है। जो मैथ बताते हैं कि बहुत ही हार्ड आता है। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं जूनियर और प्राइमरी में उन सब के टॉपिक वाइज हम ट्रिक बना करके और उससे हाई लेवल तक आपको पता भी नहीं चलेगा और इस तरीके से सब बता देंगे कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके को सीखना है। पूरा हमें ग्रंथ नहीं पढ़ना है कि मतलब टाइम ही खराब कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा सरलीकरण। सरलीकरण में 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान रखना होगा कि अगर माइनस है, माइनस का चिन्ह और माइनस माइनस दोनों का गुणा होता है तो ये प्लस हो जाते हैं। अगर एक माइनस का है गुणा प्लस में हो रहा है तो ये माइनस हो जाएगा। अगर ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा। आप कहोगे ये कैसे कर रहे हो, जैसे -3 × 4 कर रहा हूँ मैं तो ये माइनस में आएगा 12 जो है। अगर मैं 4 × -3 कर रहा हूँ तो ये भी माइनस में आएगा। अगर -4 × -3 कर रहा हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। दूसरा जो फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखनी है बात दूसरी ये है कि हमें ये ध्यान रखना है कि बोर्ड मास BODMAS। अब आप कहोगे ये क्या है, देखो B का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। कोष्टक में भी कई तरह के कोष्टक होते हैं। सबसे पहले ये छोटा वाला कोष्टक सॉल्व करना होता है, उसके बाद ये वाला और तीसरे नंबर पर ये वाला। इस तरीके से कोष्टक सॉल्व करते हैं। O का मतलब है ऑफ, ऑफ का मतलब का। जैसे कहीं पे भी का लगा हुआ है, जैसे 3 का 15, तो सबसे पहले हम भाग या गुणा या उससे पहले हम का को ही करेंगे। का मतलब वैसे गुणा ही होता है लेकिन का लिख रहा है सबसे पहले सही करेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पर डिवाइड मतलब भाग, इसके बाद में मल्टीपल मतलब गुणा, ए से मतलब जोड़ करेंगे और ऐसे घटा देंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि हम कैसे अप्लाई करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है -2 गुणा -3 गुणा -4 गुणा -5 और गुणा -6। ठीक है, पहले तो हमें ऑप्शन में मतलब 2 प्लस के दे रखे हैं 2 माइनस के दे रखे हैं। अगर हमें ज़्यादा ही आंसर जल्दी निकालना है तो वो 1 2 मिलके प्लस करेंगे या 2 मिलके प्लस करेंगे माइनस, मतलब आंसर हमारा माइनस में आएगा। ये तो हमें कन्फर्म है। 4 में से हम 2 ऑप्शन वहीं पे खत्म कर देंगे। अब मल्टीपल कर लो, 2 3 6 6 चौक 24 24 पंजे 120 और ये 120 छक्का 720। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब ऑप्शन दे रखे होते -720 720, ये है 150 और ये है 150 माइनस के। अब मैंने यहाँ से देखे कि 1 2 3 4 5 है तो ये दोनों तो प्लस करेंगे, ये दोनों प्लस कर देंगे, एक माइनस का बचेगा तो मैं प्लस वाले दोनों को काट दूंगा, मतलब 50% मेरा काम देखते ही सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से हम अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो पिछली यूपी टेट में आया हुआ है, तो वो 5 - 4 -3 -3 और -6, ये है ब्रैकेट। सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे 3 प्लस का है 3 माइनस का है, इससे ये सीधा कट जाएगा। इसमें जो क्या बचेगा माइनस का 6 बचेगा। देखो ऐसे 4 - 3 माइनस का 6 बचा। अब जब हम इसे हटाएंगे तो ये दोनों माइनस माइनस के चिन्ह है, दोनों का मल्टीपल हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 - 4 -3, अब ये कोष्टक हम हटाएंगे तो गुणा ही होगा।
गुणा 6, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 6 है, तो हमने क्या बता दी, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस आएगा। तो 5 माइनस 4, देखो इधर कर लेते हैं, 5 माइनस 4 और 6 × 18, माइनस के 18। अब माइनस के ज़्यादा है प्लस के कम है, कितना बचा, माइनस के 14, 18 में से 4 के 14 बचे। अब ये दोनों माइनस के हैं, तो 5 + 14 19 आंसर आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है 37 माइनस 180 भागे 36। देखो घबराने वाली बात नहीं है, अगर सिस्टम से करेंगे आराम से क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। हमने बोर्ड मास याद कर रखा था, सबसे पहले डिवाइड करेंगे और कंपटीशन में हम इतना टाइम नहीं लगेंगे कि बार बार लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है। मतलब इसका मैं इसमें भाग दूंगा, 37 माइनस 18 अपॉन 36। जैसे 10 बार कट गया 18 से, ये 2 बार कट गया, 2 से ये 5 बार कट गया। अब 37 में से 5 गए तो हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 32। ठीक है, बोर्ड मास वगैरह को ध्यान रखेंगे और चिन्हों का ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन पे गलती नहीं करनी है, धीरे धीरे करेंगे लेकिन कर ले जाएंगे। देखो देखने में ऐसी लगती है लेकिन यहीं पे मिस्टेक हो जाती है। 9 + 7 भागित में 4 × 5। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन ये होगी, कुछ लोग करेंगे कि डायरेक्ट पहले भाग देंगे, फिर कोई सोचेगा कि पहले से जोड़ लें। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि सबसे पहले बी और ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। मतलब 9 और 7 16 भागे 4 × 5। ये देखते ही 2-3 सेकंड में आंसर आ जाता है। 16/4 × 5, ये 4 से 4 बार गया और ये 4 × 5 20 आंसर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2। कुछ लोग देख के डर जाते हैं। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आए चाहे और नीचे तक जाए, सबसे पहले लास्ट वाला टर्म पकड़ दें। मैं इसे सॉल्व करूंगा। अब फ्रैक्शन मतलब भिन्न आपको सॉल्व करना आना चाहिए। 2 का इसमें करेंगे, 2 × 2। अब कहोगे 2 का कैसे करना है, ऐसे करके देख लो। 2 यहाँ से ले लिया, 1 से 2 बार गया, 2 का ऊपर कर देंगे 2 प्लस 2 का इसमें 1 बार गया 1, मतलब 3/2। अब ये 3/2 आ गया। अब मैं से यहाँ देखता हूँ 1 + 1 अपॉन 3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, फिर कैसे होगा 1 + 2 अपॉन 3। अब यहाँ से यहाँ कर देंगे जैसे पहले करा था, 3 × 3 और 2 5, आंसर आ जाएगा 5/3। अगर और भी लंबा होता तो हम सिस्टम से ऐसे ही सीरीज वैसे ही करते चले जाते। देखो एक क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि a की पावर x और ये y, जब अगर सेम संख्या का मल्टीपल हो रहा हो, पावर अलग अलग हो, मतलब जिनकी घातें अलग अलग हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो मैं इसे लूँगा = a की पावर x + y। अगर a की पावर x है और मैं भाग कर रहा हूँ a की पावर y, तो यहाँ पे भागों में घातें घट जाती हैं, ऊपर x -y। अब इस पे दो क्वेश्चन बन जाते हैं। नाइन बाई 7 7/9 9/7 की पावर 3 और ये है 49 y 81। इसकी पावर कितनी है 2x - 6।
7/9 इसकी पावर 9। अब देखो इसमें हमें क्या देखना है, ये 9/7, ये 7/9, ये थोड़ा स्क्वायर बनना है। इसे सॉल्व करेंगे मतलब स्क्वायर बनना है। 9/7 की पावर 3 गुणा 7/9 का स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर ये ऊपर जाएगा तो इसकी गुणा हो जाएगी 2x - 6। 7/9 इसकी पावर कितनी है 9। अब जब 7/9 यहाँ है, 7/9 यहाँ, तो यहाँ पे भी होनी चाहिए। जब हम इसे उल्टा करेंगे तो ये घात माइनस में हो जाएगी। 7/9 - 3 गुणा 7/9, 2 का इसमें गुणा करूँगा 4x - 12 7/9 की पावर 9। अब एक जैसी संख्या है, दोनों में गुणा हो रहा है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4x - 12 और -3, 4x - 12 माइनस के 3, 7/9 की वैल्यू। ठीक है, और उधर दे रखा है 9, उधर भी तो है 7/9 की पावर 9। तो जब दोनों एक बराबर हैं तो इनकी पावर भी एक बराबर ही होंगी। 4x - 15 क्योंकि माइनस के 3 माइनस के 12 = 9। 4x बराबर 15 धर जाएंगे। देखो एक और चीज़ है, जब अभी बता दूंगा मैं, 9 + 15 4x बराबर 24 और x बराबर 24/4, 4 से घट गया 6 बार, इसका आंसर आ गया 6। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक ये भी होता है कि इसे बराबर लगा होता है, x + y = z + a। जब मैं इस x को बराबर से इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस चिन्ह लेगी, मतलब माइनस हो जाएगा, जैसे z + a - x। अब x गुणा y = z + a है। अगर जो गुणा हो रहा है मैं इधर ले जाऊंगा तो ये भाग होगी, मतलब प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और गुणा का भाग और भाग का गुणा, इस तरीके से करते हैं। देखो ये क्वेश्चन में आएगा 3a × 2 की b -b × 5 की -c। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इसे कैसे करेंगे। 3 की पावर a, अगर ये माइनस की पावर है, अगर मैं नीचे ले जाऊंगा इसे तो ये प्लस हो जाएगी, तो 2 की पावर b और गुणा 5 की पावर c, इसका आंसर यह। अब एक क्वेश्चन आता है 12 + 12 + अब इसको सॉल्व करोगे तो आप काफ़ी लॉन्ग मेथड में चले जाओगे। देखो इसके लिए एक ट्रिक है कि 12 है, इसके मतलब क्रमागत गुणनखंड करिए। क्रमागत मतलब सिर्फ एक का अंतर हो, तो 12 के कितने, 4 × 3 क्रमागत है। ठीक है, अब 2 हमने कर लिए। अब इसमें देखेंगे कि बड़ा कौन सा है। बड़ा है 4। बड़ा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लग रहा है, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर 4 होगा। अगर यहाँ माइनस लग रहा होता प्लस की जगह पे तो इसका आंसर 3 होता। इसको हम जैसा भी क्वेश्चन देखते ही आंसर मार देंगे। चवालीस -6 + 43 × 2 -87
देखो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें गुणा करेंगे। 44 माइनस 6 प्लस 3 दूनी 6 4 दूनी 8 माइनस 87। ये प्लस का ये माइनस का, यहाँ से ये माइनस का 1 बचेगा। 44 माइनस 6 माइनस 1, 44 माइनस 7, तो आंसर आ गया 37। जब भी पेपर अटेम्प्ट करेंगे पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे, इजी के बाद हार्ड वाले करेंगे। हम ज़्यादा जो सिलेबस में आ रहा है उसे किस तरीके से कितना शॉर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हम हाथ पैर नहीं फैलाएंगे। लास्ट में जैसे टॉपिक हो जाए उसकी प्रैक्टिस कराएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपका पेपर यहीं से, ठीक है। थैंक यू।